से जिस तरीके से उसके जो रुझान हमारे सामने, लेकिन मुझे राजस्थान के जो आंकड़े पंचायत समितियां भारतीय जनता तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अभी राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं और पुष्कर विधानसभा के साथ कई जगह मैं जा भी रहा हूँ, तो बिजली के बिलों से पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है। बिजली के बिल पहले 2 महीने से आते थे, अब 1 महीने से आ रहे हैं और वो भी बढ़ का आ रहे हैं, कभी सरचार्ज के नाम से, कभी अन्य शुल्कों के नाम से। दूसरा, कोरोना के कुप्रबंध से हमारे राजस्थान और अजमेर ज़िले की जनता त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इनको धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने में पूर्ण रूप से नाकाम रही और राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभी पंचायती राज चुनाव में मतदान करेगी। और जैसा कि जिलाध्यक्ष ने भी बताया कि सरकार ने जो जनता से वादे किए, वो एक भी वादा इस कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। राजस्थान के अंदर पंचायत राज के चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान के इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर, माननीय अशोक जी गहलोत के 2 साल के कालखंड के अंदर, जो पंचायत राज, जो लोकतंत्र की प्रथम सिद्धि है, उस प्रथम सिद्धि पर जिस तरीके से वित्तीय कुप्रबंधन के नाते जो प्रहार किया है, जो उनकी वित्तीय सहायता रोकी है, उससे आम जन ठगा सा महसूस कर रहा है। और विशेष रूप से घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे, बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाएंगे, किसानों के ऋण को माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को 3500 रुपये भत्ता देंगे, इन सब पर जिस तरीके से काम नहीं किया है और उनको जनता को ठगा है, आज जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और जनता करारा जवाब देने को इस पंचायत चुनाव में आतुर है। और जो प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें जो आम जन के जो रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ अजमेर ज़िले से हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर इस पंचायत चुनाव के अंदर कांग्रेस पूरी तरीके से हार रही है। और अजमेर ज़िले के अंदर विशेष रूप से कोरोना कालखंड के अंदर जो राजस्थान सरकार ने आम जन को राहत देने की बजाय अपने कुप्रबंधन और वित्तीय कुप्रबंधन से, चाहे वो किसान को हो, चाहे गरीब को, और चाहे कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर करके हो, चाहे किसानों के लोन को माफ़ नहीं कर करके हो, और दूसरी तरफ चाहे कृषि उपज मंडी पे टैक्स बढ़ा करके हो, हर तरीके से आम गरीब को मारा है। उसका नतीजा इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस का अजमेर ज़िले से तो सुपड़ा साफ है, या भारतीय जनता पार्टी विजय की पताका फहराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अजमेर ज़िले के अंदर 1% भी गुटबाजी कहीं नज़र नहीं आई। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, पूरा संगठन एकजुट होकर कर चुनाव लड़ रहा है। उसी का नतीजा है कि टिकट वितरण के बाद एक छोटी भी हलचल नहीं हुई, किसी ने भी ऐतराज़ नहीं किया और सब एकजुट होकर और अपने काम में लग गए। चाहे वो हर जगह, हर वार्ड स्तर तक प्रभारी बने हुए हैं, पंचायत समिति तक प्रभारी बने हुए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा हुआ है, चाहे लोकसभा के हमारे सांसद महोदय, सब के सब एकजुट होकर और इस कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको नीचे तक ले जाकर आम जन को जागृत कर रहे हैं। और उसका कारण है कि आम जन भी हमारे साथ में बहुत भारी संख्या में हमें साथ खड़ा होकर के जो सपोर्ट कर रहा है, इससे हमारे सब लोग उत्साही है।